हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। तो इससे पिछले वाला जो व्लॉग था ना, उसको मैंने नाश्ता कर रही थी, उसके आगे से ही इसको कंटिन्यू कर रही हूँ जो पिछला वाला व्लॉग था। और ये कुछ हस्बैंड के कपड़े आ चुके हैं, तो इनको मैं लगा देती हूँ अलमीरा में। प्रेस होकर आए थे, ये बाहर से ही कराती हूँ जिसको मैं। और अब कर लेती हूँ मैं अपने बेड को क्लीन, क्योंकि इससे पहले मैंने नाश्ता कर लिया था और नहा धो ली हूँ मैं। बाकी मैंने काम जो है ना वो छोड़ दिया था कि मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि उससे पहले मेरा व्रत था ना, तो व्रत खोला था तो नाश्ता सुबह ही बना के रख लिया था। तो मैंने नाश्ता भी कर लिया साथ के साथ। तो अब करूँगी मैं बाकी का काम। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ ये अब ना थोड़ा ठंड बढ़ने लगी है, तो मैं जो ये वाला कवर है ना, जो मेरी रज़ाई है, इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कॉटन वाली रज़ाई है ये, जो पतली वाली जयपुरी वाली रजाई होती है ना, वो वाली। तो इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ और बहुत इजी तरीके से चढ़ जाता है, एक जना भी आसानी से चढ़ा सकता है। कवर को पहले कर लिया था उल्टा और फिर दोनों कोने पकड़े और फिर कवर को कर दिया सीधा उसके अंदर रजाई डाल के, और बहुत इजी तरीके से डल जाता है ये। तो मैं अकेली ही डाल लेती हूँ और मुझे करनी है थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, मतलब वही जो डेली की होती है। थोड़ी होती है क्योंकि ऊपर की तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही की थी। तो जो नीचे नीचे की होती है ना, वो सारी डस्टिंग कर देती हूँ मैं। और अब मैं बेडशीट को झाड़ के लेकर आ गई हूँ, इसको बिछा देती हूँ। ये मेरा डेली का ही काम है। और इससे पहले मैंने अपने बेटे का रूम भी बना दिया था। तो चलिए अब लगा देती हूँ कुशन वगैरह, क्योंकि ये कुशन का ना मैंने कवर हटा दिया था, शायद मैंने कुछ किया था, मुझे याद नहीं है। तो ये पापा बेटे जो सुबह नहा कर जाते हैं, तो जो गेट है ना उसके ऊपर ही टांग के चले जाते हैं। इतना भी काफ़ी है, नहीं तो पहले ना बेड पर फेंक के चले जाते थे। उनको डाल दिया है मैंने बाहर धूप में, क्योंकि अच्छे से सूख जाएंगे तो बाद में ना उठा करके उनको रख दूंगी। और धूप में ना सूखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गीले होते हैं, अगर आप अंदर ही सुखा लो ना तो उनमें एक तो स्मेल हो जाती है और अजीब से हो जाते हैं वो। तो मैं हमेशा ही बाहर डाल देती हूँ उनको, और जब तक मैं दोबारा कपड़े धोऊंगी ना वो सूख भी जाएंगे। अच्छा चलिए, सबसे पहले समेट लेती हूँ अपना किचन। जो सुबह मैंने खाना बनाया था, तो आटा तो मैंने उठा के रख दिया था, और सब्जी जो बनाई थी ना उसको निकाल के रख लेती हूँ, ताकि जो बड़ा वाला बर्तन है ना वो धुल जाए। छोटे बर्तन ना स्पेस भी कम लेते हैं और बड़ा बर्तन धुल भी जाता है। तो जितना भी सामान जो मेरे काउंटर टॉप पर रखा हुआ था ना एक्स्ट्रा, वो सब रख दिया है। और ये निकाल के ले आई हूँ मैं मलाई, तो इसको मैं एक बड़े बर्तन में पलट लेती हूँ, क्योंकि इसका बनाना है मुझे घी। लेकिन अभी ना ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं नहीं बनाऊँगी इसको, बस ऐसे ही उठा करके रख दूँगी। देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूँगी। और स्प्रे लगा दिया है मैंने, जो मेरा घर का ही बनाया हुआ है, तो उससे मैं कर लेती हूँ अपनी गैस को साफ़ अच्छे से। और जो सामने की टाइल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो छींटे जाते हैं वहाँ पर, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। इसी से ही साफ़ करती हूँ मैं अपने। और चलिए अब धो लेती हूँ मैं अपने बर्तन। और गाइस, सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और थोड़े भी होते हैं ना वो भी इतने ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि पानी ना एकदम बिल्कुल चिल्ड जैसा आता है। जैसे हम गर्मियों में अपने लिए पानी पीने के लिए रखते हैं ना, वैसा पानी आता है। और ये जो सप्लाई वाला पानी है, ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, क्योंकि बहुत सारे घरों में तो बोरिंग का पानी होता है, तो वो थोड़ा गुनगुना गुनगुना सा आता है, जिससे ठंड का पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये वाला पानी तो इतना ठंडा आता है। और फिर ऊपर से जो ऊपर की जो हमारे छतों पर टंकियाँ रखी होती हैं, तो पूरी रात तो वो इतनी ठंडी हो जाती हैं जिसका कोई कहना नहीं है। तो इतना मतलब पानी ऐसे इतना बर्फ़ वाला पानी आता है जिस। तो चलिए, बर्तन तो मेरे धुल गए हैं, वो सब चलता रहता है। तो बर्तन धोने के बाद मैं कर देती हूँ ये जो मेरे कैबिनेट के डोर है ना बाहर से नीचे वाले, क्योंकि जब बर्तन धोती हूँ ना मैं, तो इस पर थोड़ा बहुत पानी नीचे बहने लग जाता है, तो उसको साफ़ कर देती हूँ। अगर साफ़ नहीं करूँगी ना डेली डेली, तो उसकी ना धाराएँ जैसी बन जाती हैं, फिर वो नज़र आने लगती हैं, जो दूर से ना बहुत गंदी लगती हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बर्तन वगैरह धो करके सब रख दिए थे। और अब लगा लेती हूँ पोछा। वैसे तो मैं इस वाले रूम में पहले ही लगा चुकी थी, ये मंदिर वाला रूम है, तो इसमें मैंने सुबह ही पोछा लगा दिया था जब मैंने पूजा की थी। लेकिन चलो फिर से मैंने सोचा एक बार, क्योंकि बेडशीट ठीक की थी तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी ना नीचे गिर जाती है, तो एक बार फिर से लगा देती हूँ। कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते एक रूम में पोछा लगाने में। तो चलिए, इस कमरे में पोछा लगा दिया है मैंने, और अब दूसरे वाले कमरे में भी और सारे घर में ही पोछा लगा देती हूँ।
धो दिए हैं और आज ढेर सारे कपड़े थे तो बहुत टाइम लग गया मुझे, क्योंकि कुछ इजी से धोने पड़ते हैं और कुछ अलग से धोने पड़ते हैं, तो ना टाइम लग जाता है उनको अलग अलग धोने में। और ढेर सारे कपड़े थे क्योंकि कल नहीं धोए थे मैंने कपड़े, कल मेरा फास्ट था तो इस वजह से मैंने नहीं धोए थे। तो अब मैं कपड़े सुखा करके आ गई हूँ और मेरे जो है सारे कपड़े ना गीले हो गए हैं उनको चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो ठंड लग जाएगी और बीमार हो जाऊँगी मैं पूरी की पूरी गीली हो गई हूँ नीचे से, क्योंकि कपड़े धोए थे ना तो पानी गिर जाता है। और नहा तो मैं सुबह ही ली थी, खाली अभी ना मैं हाथ मुंह धो करके ही कपड़े चेंज कर लूँगी, और चेंज नहीं करूँगी ना तो बीमार हो जाऊँगी गाइस। फिर कुछ काम को ना कोई करने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं पहले ही कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और बाकी जो छोटा मोटा काम है जैसे बर्तन लगाने हैं और ये कारपेट वगैरह बिछाने हैं, ये काम कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। कपड़े चेंज करके आ गई हूँ मैं, और अब ये जो मेरी चौकी थी ना जो मैंने सुबह पूजा की थी उसको उठा करके रख देती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद साइड में ही रख देती हूँ। वैसे तो मंदिर ऊपर बना हुआ है, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ ना तो साइड में रख करके चौकी को तब करती हूँ। और बिछा देती हूँ कारपेट, क्योंकि ये वाला जो कारपेट है ना ये पूरे में आ जाता है, और जब बेटा पड़ता है ना तो पैर वगैरह नीचे जाते हैं। तो और अब ठंडा मौसम भी है और देखने में भी सुंदर लगता है ये बिछा हुआ। तो चलिए बिछा दिया है मैंने कारपेट, और बाकी के मुझे इतने सारे काम करने हैं। कपड़े वगैरह तो मैं सब सुखा करके आ गई थी और बहुत ज़्यादा भीग गई थी ना तो ठंड भी लगने लगी है। दोनों रूम में ही बिछा देती हूँ मैं, क्योंकि बेड साइड ना कुछ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब उतरते हैं ना तो बहुत ठंडा पैर, मतलब फ़र्श पे जब पैर जाता है ना तो बहुत ठंड लगती है। तो जो मैंने कल पूजा की थी ना उसके दिए वगैरह हो गए थे, तो वो भी मुझे क्लीन करने हैं। मैंने यहीं पर किचन में ला करके रख लिए हैं, और इतनी देर में मेरा बेटा भी आ गया था तो उसको पानी दे रही हूँ मैं। तो चलिए जो बर्तन धो करके रखे थे ना वो ड्राई हो चुके हैं, और उनको लगा देती हूँ उनके अपने प्लेस पर। और उसी से पूछ रही हूँ कि बेटा क्या बनाना है क्या बनाना है, तो बोल रहा है देखता हूँ मम्मी अभी मुझे भूख नहीं है। तो चलिए वो तो जब बताएगा तब तक मैं लगा लेती हूँ अपने बर्तन, क्योंकि मुझे तो अपना काम ख़त्म करना है। इसके बाद बनाऊँगी खाना, देखती हूँ क्या बोलता है बेटा। और इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था गाइस, क्योंकि मैं चली गई थी किसी काम से और मैंने वहाँ वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि ऐसी जगह गई थी जहाँ वीडियो नहीं शूट कर सकती थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।